हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए सीडीपी बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट 9, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप यूपी प्राइमरी सुपर टेट देने वाले हैं या डी ट्रिपल एस पी, तो दोनों के लिए ही सीडीपी का ये जो पोर्शन है ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर वीडियो इजीली आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा बेल आइकन प्रेस करने पर, और आपको हर वीडियो इजीली मिल जाया करेगी। क्वेश्चन फर्स्ट है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है? तो मनोविज्ञान के अनुसार जो बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था है, जिसे हम तूफान व तनाव की अवस्था भी कहते हैं, तो वो कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं कि गोल्डन एज किसको कहा जाता है? तो सुनहरी अवस्था भी किशोरावस्था को ही कहा जाता है। तो किशोरावस्था के क्या नाम हो गए? एक तो तूफान व तनाव की अवस्था हो गई सबसे टिपिकल वाली अवस्था, और सुनहरी अवस्था, तो ये सारी अवस्थाएं किशोरावस्था को ही कहा जाता है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, तो वो किस सिद्धांत से संबंधित होता है? तो जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है तो उसको बोलते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है व्यवहार है, तो क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं, पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना भी सिखाना चाहिए और तनाव को नियंत्रित करना भी सिखाना चाहिए। लेकिन विशेष ध्यान के लिए उन्हें अपने समकक्षियों से अलग करना, ये बिल्कुल गलत होगा। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से किस चीज़ में भिन्न होते हैं? तो जो बच्चे होते हैं वो किस चीज़ से भिन्न होंगे ये बताना है। हमेशा उनकी जो विकास की दर है वो अलग होती है, जो उनका रेट ऑफ डेवलपमेंट है, क्योंकि किसी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है और किसी का बहुत धीरे होता है। तो ये हमारा हो जाएगा चेंज। सिद्धांत के रूप में रचनावाद, रचनावाद क्या चीज़ पर बल देता है? तो जो रचनावाद का सिद्धांत है वो शिक्षार्थी को दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में उसकी भूमिका पर बल देता है। मीन्स जो दुनिया के बारे में सोच विचार पर महत्वपूर्ण होता है रचनावाद। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके। तो पिछड़ा बालक की डेफिनेशन ऐसे दे देते हैं कि जो बच्चा अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके तो उसको क्या कहा जाता है? पिछड़ा बालक। अब यह है कि ये कथन किसका था? तो ये जो कथन है ये कथन है टर्मन का। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सिरिल बर्ट के अनुसार जो पिछड़ा बालक है वो वह होता है जो अपने स्कूली जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा को कार्य को ना कर सके। तो इसका मतलब जो उसकी बुद्धि लब्धि है वो हमेशा कितने से कम होनी चाहिए? वैसे तो जो कहा गया है वो कहा गया है कि यहाँ पर 85 से कम होनी चाहिए, क्योंकि आंसर के अकॉर्डिंग देखना 120 से अधिक तो हो ही नहीं सकती। अब इस 120 से कम या 85 से कम, तो यहाँ पर आ जाएगा 85 से कम होगी, 85 से कम होगी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें क्या क्या विशेषता होती है? उनमें महत्वाकांक्षा भी अधिक होती है, उनकी बुद्धि लब्धि भी 110 से अधिक होती है, और विस्तृत उनका जो शब्दकोश है वो बहुत वोकेबुलरी उनकी वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? R.W. टेलर के द्वारा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता बतानी है, क्या नहीं होगी? सीखने की प्रक्रिया से तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। तो शैशवावस्था में जो है वो चिंतन प्रक्रिया का विकास नहीं हो पाता। ये किसका होता है? किशोरावस्था का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये जो होती है शर्म तथा
ये शर्म, गर्व, उत्साह, ये सब क्या होते हैं? संवेगात्मक भावनाएं। तो जो इनका विकास है वो बाल्यावस्था में हो जाता है। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे चलती है। तो ये किसने कहा था? B.F. स्किनर ने। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी सीखने की गति धीमी होती है। बुद्धि लब्धि स्तर जो है वो भी 80 से 90 के बीच में होता है, क्योंकि 85 से कम इस टाइप से ही आ जाएगा। मानसिक रूप से वो अस्वस्थ और उनका जो व्यवहार होता है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा है? तो अधिगम के जो व्यवहारिक सिद्धांत है वो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी होता है, और स्किनर का भी है क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत भी है, जिसे किसने दिया था? हल ने। तो यहाँ पर ये सभी सिद्धांत हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये भी किसने कहा था? B.F. स्किनर ने। और इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था? क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, तो ये डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी, इसी टाइप से सेम पूछ लिया गया कि जो अपनी क्लास से नीचे की क्लास के कार्य को ना कर पाए तो उसको क्या बोलेंगे? पिछड़ा बालक। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो यहाँ पर बताना विशिष्ट अधिगम विकलांगता का कौन सा उदाहरण है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या ऑटिज्म। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अधिगम विकलांगता पूछा है तो डिसलेक्सिया, जिसमें कि पठन विकार जिसे कहते हैं कि जब पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो उसे बोला जाएगा डिसलेक्सिया। शैशवावस्था होती है, तो शैशवावस्था जो है वो 6 वर्ष तक होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या महत्व है? तो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था भी होती है, क्योंकि जब उनमें डिफरेंस होगा और व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार उन्हें होमवर्क देना होगा, और उनको समूह में वर्गीकृत भी कर सकते हैं कि जिन जिन की सेम क्वालिटीज़ या उनकी सेम इंटरेस्ट है तो उनका एक एक ग्रुप बना सकते हैं जिससे कि उन्हें अच्छे से पढ़ सकें। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भाधान से लेकर जन्म तक की जो अवस्था होती है उसको क्या बोला जाता है? गर्भावस्था। तो गर्भावस्था का जो समय होता है वो कितना होता है? हमें पता है कि 9 मंथ्स होते हैं। तो 9 मंथ्स कह सकते हैं। अगर महीने में पूछा जाएगा तो 9 मंथ्स हो जाएंगे। अब उसमें दिन में पूछा जाएगा तो कितने दिन हो जाएंगे? 280 दिन। और अगर हफ्ते में पूछा जाएगा तो कितने हफ्ते हो जाएंगे? 40 हफ्ते। तो ये किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। 280 दिन, 9 महीने और 40 दिन। नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो जो नवजात शिशु होता है, इन्फेंट चाइल्ड, उसका भार जो है वो लगभग 7 पाउंड होता है। अब 7 पाउंड में तो हो गया, 7 अगर किलो में पूछ लिया जाए तो 3 किलो अप्रॉक्स हो सकता है। और उसकी लंबाई होती है 19.5 इंच। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो व्यक्तिगत समस्याओं व उसकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। तो ये नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का तो मतलब ही होता है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए। केवल बालिका शिक्षा भी नहीं होगा, सभी निर्योग्य बच्चे भी नहीं होंगे। इसमें होगा कि उनकी शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक, भाषिक या अन्य विशेष विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखते बगैर बच्चों को शामिल करती है। मीन्स कैसा भी बच्चा हो लेकिन सभी को एक साथ पढ़ाना। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नापने की सर्वोत्तम मापनी कौन सी है? तो ये अलग अलग 4 मापनी होते हैं। एक तो नामित, अंतराल, क्रमसूचक और समानुपाती। तो जो वैयक्तिक भिन्नताओं को नापने के लिए यूज होती है तो वो होती है अंतराल मापनी, जिसको बोलते हैं इंटरवल। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें क्या उत्पन्नता होती है? तो जो शारीरिक दोष से ग्रस्त होता है वो हमेशा जो है वो बच्चे दबाव महसूस करते हैं, जिससे कि उनमें हीनता की भावना आ जाती है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या होता है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता या फिर आर्थिक अभाव या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो जो अगर अपराधी प्रवृत्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा वो उसके परिवार का वातावरण होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए।
विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं व उसकी समस्याओं पर। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान कैसे देना चाहिए? अगर दृष्टि दोष से युक्त बच्चे हैं तो उन्हें 3D शेप्स के स्पर्श के द्वारा, ताकि उनको हम टच करा के दिखाएंगे तो उन्हें इजीली समझ में आ जाएगा। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? जो केवल जन्म से ही होती है। दृष्टि दोष तो ये तो बाद में भी हो सकता है, किसी भी एक्सीडेंट या किसी भी वजह से, ऐसी श्रवण दोष भी और मूक बधिर भी। लेकिन जो मंद बुद्धि होती है वो आनुवांशिक दोष के कारण होती है, जो कि जन्मजात होती है। तो आंसर होगा यहाँ ऑप्शन डी। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है वो किसने दिया था? पावलोव ने। इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। उन्होंने अपना जो सिद्धांत का प्रयोग था वो किस पे किया था? कुत्ते पर। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित क्या सीखा जाता है? तो संकेत अधिगम के द्वारा जो है वो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को सीखा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं? तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है, अगर ये पूछा जाए कि बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, तो वो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। इन्होंने जो बताया था कि उस बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार 7 प्रकार की बुद्धियां होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? भाषाई बुद्धि होती है, अंतर्वैयक्तिक कौशल होता है, अंतर्वैयक्तिक कौशल होता है, तार्किक बुद्धि होगी, स्थानिक बुद्धि होगी, शारीरिक बुद्धि होगी, संगीत बुद्धि होगी। जबकि जो सृजनात्मकता है ये इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत नहीं बताया था। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो जो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप है वो मूल प्रवर्त्यात्मक होते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो जो केंद्र बिंदु है वो हमेशा क्या होता है? बालक। साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो जो साइजॉइड वर्ग होता है उसमें कैसे आते हैं? इसमें दे रखा है मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले। तो यहाँ पर आएगा आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो आएंगे वो आएंगे जो शारीरिक रूप से अपंग बच्चे होते हैं, उन्हें साइजॉइड वर्ग में शामिल किया जाता है। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रयास व त्रुटि का जो सिद्धांत था वो थॉर्नडाइक ने दिया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बताना है क्या होगा? लक्ष्य, प्रेरणा या अभ्यास। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है लक्ष्य। बालक का विकास किस चीज का परिणाम है? बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। विकास का तो यहाँ पर बताना है विकास के बारे में, परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला या अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप। तो इसमें सबसे सही होगा जो विकास है वो परिपक्वता, मैच्योरिटी और अनुभव, एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है जो कि जीवन भर चलती रहती है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन उकसाने और बढ़ावा देने से तो विकास बढ़ेगा ही, ये तो है नहीं होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का विभिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। जबकि सही आंसर होगा कि जो वैयक्तिक भिन्नता होती है वो वंशानुक्रम व वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की विशेषता, अनुकरण करने की विशेषता, प्रश्न करने की विशेषता या खेलने की विशेषता। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसकी आयु वर्ष क्या होता है? 3 से 6 वर्ष की। तो उसमें अनुकरण करने की अवस्था भी होती है, प्रश्न करने की भी और खेलने की भी, लेकिन दल या समूह में रहने की अवस्था उसमें नहीं होती है। ये जबकि पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था के बाद जो बाल्यावस्था आएगी 6 से जो स्टार्ट होगी उसमें होगी हमारा ग्रुप में रहने की अवस्था। कमजोर वर्ग के जो बालक हैं उनसे क्या मतलब होता है? तो जो कमजोर वर्ग के बालक हैं ऐसे अभिभावकों के बालकों से जिनकी वार्षिक आय कम है, ये गलत होगा। ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ये भी गलत है। ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ये भी नहीं। ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं। तो ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन डी। समस्या के अर्थ
को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों व रिक्तियों के प्रति जो सजगता होती है वह विशेषता किसकी है? तो वह होती है सृजनशील बालकों की। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।